नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक टाइगर। दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह कविता जो है एक विषमता को प्रकट करती है, एक अंतर को प्रकट करती है। किसका अंतर बच्चों? अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर है जो चिड़ियाघर के अंदर है, और उसकी तुलना यहाँ पर की गई है टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक टाइगर ऐसा जो अपने नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास में रहता है, मतलब जंगल में रहता है। तो इस कविता में दो प्रकार के टाइगर हैं बच्चों, एक जो है चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है, और दूसरा जो अपने प्राकृतिक आवास जंगल में रहता है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह कविता जो है वो आगे बढ़ती है चिड़ियाघर से जंगल की ओर, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर की ओर। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, एक बार इस कविता को और बिल्कुल चुपचाप मौन वाचन इसका कीजिए। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन कौन से स्टेंजा इस कविता के जो हैं वो चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में आपको बताते हैं। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजा आपको जंगल के टाइगर के बारे में बताते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। पहला स्टेंजा क्या कह रहा है बच्चों? ही, यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है। ही स्टॉक्स, वह चुपचाप चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसकी विविड चमकीली, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ, उसके शरीर पर जो चमकीली धारियाँ हैं, और उन धारियों के साथ वो इधर से उधर चुपचाप चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ, अपने पिंजरे में क्या करता है वो कुछ कदम इधर से उधर बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो पहला स्टेंजा है पोयम का, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है टाइगर इन द जू, जो टाइगर चिड़ियाघर के अंदर है उसका ये यहाँ बखान कर रहा है कि वो टाइगर अपने केज में, अपने पिंजरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा है। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब पंजा, वेलवेट, वेलवेट जानता है आप, जानते हो बच्चों आप, मखमल के जैसे मुलायम सा जो कपड़ा होता है वेलवेट, तो उसके जो मखमल के जैसे मुलायम पंजे हैं, और उसमें बिल्कुल चुपचाप वह अपने पिंजरे में चहलकदमी कर रहा है। इन इज क्वाइट रेज, और वह रेज, गुस्से में तो है, क्रोध तो बड़ा आ रहा है उसे। क्यों? क्योंकि उसको पिंजरे में कैद किया गया है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल चुप है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterfall, where plump deer pass। फिर दूसरे जहाँ जहाँ ही शब्द का प्रयोग है बच्चों इसमें, वहाँ सब जगह टाइगर का यूज़ है, लेकिन टाइगर अलग है। पहले स्टेंजा में टाइगर जू वाला था, यहाँ पर जो टाइगर है वो कौन सा है? वो जंगल वाला है। He should be lurking in shadow, और जो जंगल वाला टाइगर है वो लर्किंग, घात लगाए बैठा होगा। इन अ शेडो, कहीं छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, कहीं छिप करके बैठा होगा शिकार करने के लिए। और स्लाइडिंग, और धीरे धीरे खिसक रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के माध्यम से, लंबी घास के पीछे छिपता छिपाता हुआ अपने शिकार की तलाश में वो टाइगर होगा। नियर द वाटर पोल, और वो कहाँ होगा? बिल्कुल वाटर का जो होल होगा, झील या नदी होगी उस जंगल में, उस नदी के किनारे पर ही, और लंबी लंबी घास के पीछे वो छुपा होगा। और वो क्या इंतज़ार कर रहा है? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प, मोटा ताज़ा डियर, हिरण आएगा पानी पीने के लिए, और जब वो पानी पीकर यहाँ से गुजरेगा तो वो टाइगर उसका क्या करेगा? शिकार करेगा। अगला स्टेंजा है बच्चों, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। फिर वापस जो है जंगल का टाइगर है उसके बारे में बात की जा रही है। He should be snarling, ये जंगल का जो टाइगर है वो snarling, गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउसेज, घरों को देख देख कर। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर जब वो जाता है, और जंगल के किनारे पर जब मकानों को बना हुआ देखता है तो उन मकानों को देखकर वो गुर्राता है।
बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मतलब वो दिखाता है अपने सफ़ेद फैंग्स दांतों को, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और वो उस गाँव वाले लोगों को वो टेरराइजिंग करता है, डराता है। But he is locked in a concrete seal, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। वापस से बात की जा रही है उस टाइगर की जो जू में है, चिड़ियाघर में है। बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड, वह बंद है, इसके पीछे इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठोस ईंट पत्थर सीमेंट से बनी हुई एक कोठरी के अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके अंदर जितनी ताकत और शक्ति है वो सलाखों के पीछे दबी हुई है। जंगल वाला जो टाइगर है वो तो स्वतंत्र है गुर्राने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चिड़ियाघर के अंदर है वो अपनी ताकत को छिपाए हुए है, क्योंकि वो किसको प्रदर्शित करे, क्योंकि अंदर रहकर, चिड़ियाघर में रहकर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केवल वह अपने पिंजरे की उस लंबाई चौड़ाई में क्या कर रहा है, चुपचाप चहलकदमी कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो दर्शक उसे देखने आ रहे हैं उनको भी वो इग्नोर कर रहा है, उनकी उपेक्षा कर रहा है, उनकी ओर भी वो नहीं देख रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वो टाइगर जो है वो क्या करता है, अंतिम स्टेज जो चल रहा है बच्चों, वो सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय अंतिम आवाज़ जब वो सुनता है, और वो आवाज़ किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। और किसी शहर या बस्ती में, किसी गांव में पेट्रोलिंग कार होती है, गश्त की गाड़ी, रात को गश्त लगाई जाती है, तो गश्त की गाड़ी जब की अंतिम आवाज़ वो सुनता है तो एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो उस आवाज़ को सुनकर वो स्टेयर्स निहारता है, देखता है अपनी चमकीली आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान के चमकीले तारों को वह देखता है। तो यहाँ पर बड़ी व्यथा है। दो प्रकार के टाइगर बताए गए हैं, एक जो है वो चिड़ियाघर में है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसकी स्वतंत्रता को उससे छीन लिया गया है, और दूसरा जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और वो बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है अपने आवास में रहने के लिए। ये पोएम बच्चों लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। आज की हमारी ये कविता यहीं समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू।